हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। इस क्लास में हम सीखेंगे 22 अक्टूबर की पूरा असम रिलेटेड करेंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट होगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आपके स्क्रीन पे ये है कि असम साहित्य सभा कॉन्फर करने वाले हैं एक प्रेस्टिजियस ऑनर जिसका नाम है सदस्य, एक मिनट, हाँ, सदस्य वरेण्य। ये है सदस्य वरेण्य। किनको दिया जाएगा? डॉक्टर नागन सैकिया, है ना, डॉक्टर नागन सैकिया को, जो पुराने एक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं साहित्य सभा के और बहुत फेमस आसामीज लिटरेटर भी रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि ये डिसीजन कहाँ पे लिया गया? जब कानाधर सम्मेलन मीटिंग हुआ था 4 अक्टूबर, उसी के दौरान ये डिसीजन लिया गया। ठीक है। और ये फेलिसिटेशन सेरेमनी कब होगा? नवंबर 1 डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे होगा। कौन से भवन में? लाल सहारिया संगति भवन। तो 2 और 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं होने से भी आपको याद रखना होगा। सदस्य वरेण्य किनको कॉन्फर किया गया? डॉक्टर नागेन सैकिया। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि साहित्य सभा ऑब्जर्व करने वाले हैं 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संस्कृत स्कॉलर बैकुंठनाथ चक्रवर्ती। ठीक है। तो पंडित बैकुंठनाथ चक्रवर्ती जो एक बहुत जाना पहचाना संस्कृत स्कॉलर और लिटरेटर है, उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया जाएगा साहित्य सभा के द्वारा। ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? तेजपुर पे। ठीक है। तेजपुर का संगीताचार्य लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। ये है कि इसके दौरान एक बुक रिलीज़ किया गया जिसका नाम क्या है? ज्ञान वृक्षा। ज्ञान वृक्षा। ठीक है। और इसका एडिटर कौन है? जोगेंद्र नाथ शर्मा। क्लियर? इस बुक को रिलीज़ किया गया डॉक्टर कनक चंद्र शर्मा, डॉक्टर भगवती, डॉक्टर लाहकर एंड लीना शर्मा। तो ये है, याद रखिएगा बुक का नाम क्या है? ज्ञान वृक्षा। चलिए नेक्स्ट ये है सीतारामन टू ले फाउंडेशन ऑफ कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी। निर्मला ताई याद है आप सबको? हाँ बहुत फेमस है ना, टैक्स की क्वीन है। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ कि जो निर्मला सीतारमण जी है ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, आप सबको मालूम ही होगा। तो वो विज़िट करने वाली है गोहपुर। ठीक है। वो विज़िट करने वाली है गोहपुर। कब विज़िट करेगी? नवंबर 8 को। 2 दिन के विज़िट में आएगी वो असम पे। तो उसी दौरान वो फाउंडेशन स्टोन ले करेगी किस यूनिवर्सिटी का? वीरांगना कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए गोहपुर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चलिए नेक्स्ट। तो ये जो अनाउंसमेंट है कि निर्मला सीतारमण आएगी, आके फाउंडेशन स्टोन ले करेगी, हमको कैसे पता चला? एक्चुअली जो असम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है अजंता न्योक, इन्होंने बताया ट्यूसडे में जब वो अपने इस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन को रिव्यू करने के लिए विज़िट किया था गोहपुर। क्लियर? तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो हो गया। आज के न्यूज़पेपर में यही कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, जिनको मैंने कवर किया। अभी मैंने तो अपना काम कर लिया, अभी आपका बारी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दो क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है। पहले क्वेश्चन ये है, upon whom Assam Sahitya Sabha will confer its honor Sadasya Varanya in 2025. Option A Baikunthanath Chakrabarti, Option B Dr. Nagan Saikia, Option C Nirmala Sitaraman, Option D Jiten Hazarika. Next question. अरे भाई इधर पे 2 क्यों नहीं लिखा है? चलो 2 लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये है कि कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी ये कौन सी जगह पे है? ऑप्शन ए गोहपुर, ऑप्शन बी सिलचर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी बदरपुर। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और इसी के साथ आज हम लोगों ने
कंप्लीट कर लिया 22 अक्टूबर की आसाम करेंट अफेयर्स। अच्छा, आप मुझे बताइए हाँ कि मैं सिर्फ आसाम का स्पेसिफिकली आसाम का ही कवर करते चलूँ रोज़, या यू वांट मी टू कवर द एंटायर थिंग ऑफ द करेंट अफेयर्स? इफ़ यू वांट द एंटायर थिंग कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, नॉर्थ ईस्ट लेवल सबका चीज़ में कवर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल रियली वर्क ऑन दैट। थैंक यू।